एक आदमी होता है जिसका नाम रामानंद बताया जाता है। रामानंद अपने परिवार में काफ़ी खुश था और उसका बेटा भी था जिसका नाम राहुल बताया जाता है। रामानंद जो होता है अपने बेटे राहुल को शादी कर देता है और उसकी बहू आती है, काफ़ी खुश रहते हैं। जो रामानंद होता है अपने समधिन के साथ संबंध बनाते हुए पकड़ा जाता है। जो इसकी बहू होती है वो देख लेती है। चलिए दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं इंटरटेनमेंट से भरी कहानियाँ लेकर आता हूँ। मेरे चैनल को लाइक और सपोर्ट करें। चलिए, एक कहानी है मध्य प्रदेश की। जो एक परिवार में एक बाप बेटा रहा करते थे। बाप का नाम रामानंद बताया जाता है, बेटा का नाम राहुल बताया जाता है। राहुल जो था वो बाहर में काम किया करता है और काफ़ी से पैसा कमाया करता था। रामानंद जो होता है अपने बेटे का शादी कर देता है और रामानंद की औरत जो होती है वो 5 साल 10 साल पहले उसे तलाक देकर कहीं चली जाती है और दूसरा शादी कर लेती है। राहुल जो होता है अकेले में और पिता रामानंद जो होता है राहुल काफ़ी देखभाल से पोसता है और राहुल कमाने लगता है। राहुल को शादी कर दी जाती है। राहुल काफ़ी खुश था। उसकी पत्नी भी आ जाती है। पत्नी एक दिन राहुल के साथ फ़ोन करके बोलती है कि आप आएंगे नहीं, आपके हमारे यहाँ चाची की लड़की का शादी पड़ा है, हमको वहाँ जाना है। राहुल बोलता है हम आ नहीं सकते, काफ़ी काम है, तुम पिताजी को लेकर अपने घर चली जाओ और अच्छे से जाना। जो उसकी पत्नी होती है अपने पिता को लेकर अपने घर चली जाती है, मायके चली जाती है और जाते ही वहाँ शादी का माहौल होता है। इधर उधर घूमने लगते हैं और काफ़ी खुश हो जाते हैं, एक दूसरे में मिलजुल जाता है। रामानंद जो था अपने समधिन से बात करने लगता है और काफ़ी जान पहचान हो जाती है। जो उसकी समधिन है 1.5 घंटे 1 घंटा उसके साथ बात किया करती थी। उसकी जो पत्नी है वो भी 34-35 साल की होती है और वो काफ़ी सुंदर और अच्छी सुशील होती है और लंबी चौड़ी होती है। जो इसका बदन होता है काफ़ी अच्छे से शरीर वाली होती है और खूबसूरत भी होती है। रामानंद के मुंह में पानी टपकने लगता है और काफ़ी उसे पसंद करने भीतर अंदर ही अंदर उसे भीतर लाइक करने लगता है और काफ़ी पसंद करने लगता है। रामानंद जो होता है काफ़ी उसे देखकर खुश रहने लगता है और इधर उधर की बात उसे करने लगता है। एक दिन ऐसी बात है कि रामानंद की समधिन जो होती है दोपहर को नहाकर अपने बाथरूम से बाहर निकलती होती है। जब उसे बड़े लंबे बाल और कसे बदन और उसे चौड़ी शरीर को देखकर रामानंद के मुंह में पानी रोका नहीं जाता और रामानंद काफ़ी परेशान हो जाता है। रामानंद बातचीत करने में उसे भिड़ा लेता है और ऐसे करते करते उसे बात फुसलाता रहता है। एक दिन की बात है, 9 बजे तक खाना वाना खाकर सब लोग सोने जा रहे थे। रामानंद को 9 बजे का ही इंतज़ार था और जैसे सब लोग अपने रूम में गए, रामानंद ने अपने रूम में गए, सब लोग सोने लगे। सोने के बाद रामानंद के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। रामानंद को नींद कहाँ आ रही थी। वो बदन और कसम वो सी जवानी देखकर रामानंद को नींद नहीं आ रही थी। रामानंद जो था वो काफ़ी बेचैन था। समधिन जो अपने रूम में जाती है और सो जाती है। सो जाने के बाद इधर देखता है उधर देखता है, चुपके से रामानंद उसके अपने समधिन के रूम में एंटर कर जाता है, यानी घुस जाता है। और घुस जाने के बाद अपने समधिन को वो बातचीत करने का समय नहीं देता है। और जब समधिन अपने बहू की बाप को देखती है अपने रूम में तो उसको पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। जो रामानंद होता है अपने समधिन को बातचीत करने का समय नहीं देता है। उसकी कलकती जवानी और कलकलाती जवानी पर वो टूट पड़ता है और काफ़ी उसे सहलाने लगता है और चारों तरफ से चूमने चाटने लगता है और काफ़ी इंटरटेनमेंट के लिए वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और काफ़ी इधर उधर उसके बदन को सहलाने लगता है। और उसकी जो समधिन होती है काफ़ी उसे विरोध करती है और विरोध करने के बाद धीरे धीरे उसको भी मज़ा आने लगता है और उसका भी वो साथ देने लगती है। और साथ देने के बाद रात भर वो एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और चरम सुख का आनंद लेते हैं। जो समधिन होती है उसे भी मज़ा आने लगता है, अच्छा आने लगता है। इधर उधर करती है लेकिन कुछ देर के बाद समधिन भी उसके साथ मान जाती है और काफ़ी रात भर में वो संबंध बनाते हैं और चरम सुख का आनंद लेते हैं। जो रामानंद था ऐसे 7 दिन 8 दिन चलता जाता है। एक दिन ऐसी बात है कि रामानंद जो दोपहर को खाना खा रहा होता, खाना खा के उसके रूम से बाहर जा रहा था। देखा कि उसकी समधिन जो होती है अपने रूम में अकेले सोई होती है। इस समय का फ़ायदा देखते हुए रामानंद ने उस समधिन के पास जाकर उसके बेड पर सो जाता है और वो केवाड़ी अंदर से बंद कर देता है और एक दूसरे नंग वस्त्र में होकर अपने साथ सेक्स या संबंध बनाने लगते हैं। और संबंध बनाते बनाते इतने संबंध बनाते और प्यार में खो जाते हैं कि उसका किसी का गुमसुम ही नहीं रहता है कि कौन आता है कौन जाता है। ऐसा होता है कि उसी समय जो राहुल होता है उसकी पत्नी अपनी माँ के रूम में एंटर करती है और देखती है अपनी
ससुर और अपनी माँ को एक साथ नंग वस्त्र में देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाती है, पागल सी हो जाती है, काफ़ी रोने और चिल्लाने लगती है और रूम से बाहर आकर उससे चक्कर आ जाता है, गिर जाता है। जब रामानंद ऐसे वस्त्र में देखता है तो काफ़ी वो भी डर जाते हैं वो दोनों, और सारे परिवार के लोग, ब्याह का माहौल था, सारे परिवार के लोग जुट जाते हैं और उन लोगों को नंग वस्त्र में देखकर काफ़ी लज्जा और शर्मिंदगी करते हैं। और शर्मिंदगी करने के रामानंद तभी उसके बदन के साथ देखा है कि लिपटा रहता है और उस दोनों को देखकर परिवार वाले काफ़ी दुखी होते हैं। दुखी होने के बाद लज्जित भी होते हैं। लज्जित होते वो रामानंद और उसकी समधिन को पकड़ कर बाहर निकालते हैं और एक साथ उसको बैठाकर उन लोगों को नहवाया जाता है। नहलाने के बाद उन लोगों को वस्त्र पहनाया जाता है। वस्त्र पहनाने के बाद उन लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं और अपनी इज्जत को बचाने के लिए पूरे घर वाले मिलकर एक दूसरे के बात को छुपाना चाहते हैं, लेकिन वो बात छुपने वाली थोड़ी थी। ऐसी बात होती है, आग जैसे फैलती है और सारे गांव में ये चर्चा चलने लगता है कि ऐसी बात हुआ है। ऐसे बात को सुनकर सारे लोग बहुत ही दांते दबा रहे थे और काफ़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। ऐसा होता है ऐसे में जब उसकी पत्नी सारे लोग जान जाते हैं तो क्या करते हैं, घर वाले सब मिलकर उसके साथ समधिन और उसके जो समधिन होती है और रामानंद के साथ उन दोनों के साथ मिलकर ये सब घर वाले मिलकर उन दोनों से शादी करा देते हैं। शादी कराने के बाद रामानंद के साथ शादी करके उसके घर भेज देते हैं। दोस्तों, ये कहानी से प्रचलित है कि ये कहानी आपके लिए सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए है, किसी की दिल और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ऐसे कोई मतलब नहीं है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।